कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 18 शब्द भंडार। करते हैं इसकी शुरुआत। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समूचे शब्द समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। नंबर पहला है पर्यायवाची शब्द। जो शब्द एक सा अर्थ बताते हैं उन्हीं पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की शब्द तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सभी शब्दों का अर्थ एक होता है वही पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, आइए कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करें। पहला है, एक तरफ है शब्द, दूसरी तरफ है पर्यायवाची शब्द। शब्द है आम, पर्यायवाची है आम का साल, आम्र, अधिसोरव, सहकार। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची लालसा, चाह, कामना, अभिलाषा। उपेक्षा का है लापरवाही, तिरस्कार, अवहेलना। किरण का है रश्मि, मयूर, अंशु, मरीचि। गर्व का है घमंड, दर्प, अभिमान, अहंकार। अंग का है हिस्सा, भाग, अंश। अनुपम का है अनोखा, निराला, अपूर्व। अपमान का है तिरस्कार, निरादर, अवहेलना और विप्र, तृष्णा। आकाश का है आसमान, व्योम, अंबर, नभ। आनंद का है प्रसन्नता, उल्लास, मोद, आमोद। चंद्रमा का है चांद, हिमांशु, विदु, सुधाकर, ऋषि। चतुर का है कुशल, योग्य, होशियार और सियाना। दिन का है दिवस, बार, वासर। दीन का है गरीब, रंग, निर्जन। झंडा का है ध्वज, ध्वजा, पताका, चिन्ह। तट का है कूल, किनारा, तीर, कगार। उसी तरह आगे है धन, धन का है संपत्ति, विभूति, दौलत, द्रव्य। पंडित का है ज्ञानी, विद्वान, मनीषी, कोविद। पत्नी का है भार्या, अर्धांगिनी, दारा, वधू। बाण का है तीर, शायक, शर, ईशु। मछली का है मीन, मकर, मत्स्य, माछ। मानव का है मनुष्य, नर, जन, आदमी, इंसान। पवित्र का है शुचि, पावन, पुनित, सच। प्रार्थना का है विनय, विनती, निवेदन, अरज। बंदर का है मरकट, कवि, वानर, हरि। बाल का है केश, कुंतल, अलक, चूल। उसी तरह कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं जैसे सेवक, सेवक का है नौकर, दास, अनुचर, भृत्य। सूर्य का है रवि, भास्कर, आदित्य, दिवाकर, अरुण। स्त्री का है औरत, जाति, औरत, नारी, महिला, वनिता। शिक्षक का है अध्यापक, गुरु, आचार्य, उपाध्याय। शरीर का है तन, काया, गात, देह। रास्ता का है पथ, बाट, राह, मार्ग, डगर। लक्ष्मी का है कमला, रमा, चंचला, विष्णु पत्नी। विष्णु का है केशव, माधव, चतुर्भुज। वृक्ष का है तरु, डुम्र, पादप, विटप, पेड़। सुंदर का है चारु, मोहक, ललित, मनोहर। हवा का है मरुत, वात, अनिल, समीर। हाथ का है कर, हस्त, पाणी। तुच्छ का है नीच, निकृष्ट, अधम, पतित। गंगा का सुरसरी, देव नदी, भागीरथी, सुर नदी। सोना का है हेम, कंचन, स्वर्ण, कुंदन। प्रसिद्ध का है विख्यात, प्रख्यात और मशहूर। दुख का है पीड़ा, वेदना, कष्ट। कमल का है नीरज, जलज, पंकज, अंबुज। अतिथि का है पाहनु, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। बाधा का है रुकावट, अड़चन,
विघ्न। आगे है पक्षी, पक्षी का है विहग। नभचर, अंडज, खग। गरीब का है निर्धन, रंग, कंगाल, दरिद्र। निर्मल का है साफ, शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ। संसार का है जग, भव, भुवन, विश्व। तलवार का है खड़ग, अस्सी, कृपाण, चंद्रहास। हनुमान का है पवन पुत्र, महावीर, कपीश्वर और बजरंगबली। ठीक है। आगे है अहंकार, अहंकार का है दर्प, अभिमान, घमंड, दम। साधु का है संत, वैरागी, यति, सन्यासी। मेघ का है जलधर, घन, बादल, नीर, पयोद। महादेव का है शिव, शंकर, पशुपति, आशुतोष। ठीक है। अब आता है नंबर 2 पर विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अमृत का विष, अतीत का वर्तमान, आकाश का पाताल। आस्तिक का नास्तिक, अनुकूल का प्रतिकूल। अभिमान का निर्भिमान, अनुराग का विराग। अनिवार्य के वैकल्पिक, आरंभ का अंत। तार का चढ़ाव, उपकार का अपकार, उष्ण का शीत। एक का अनेक। कटु का मधुर, दुर्जन का सज्जन। अपना पराया, अमृत विष, क्रय विक्रय। कृतज्ञ, कृतघ्न, जीवन का मृत्यु। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ और विलोम शब्द हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। चलिए आगे कर पढ़ते हैं हम अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द जैसे पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। एक ही अर्थ की अनेक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ का अर्थ है धन, मतलब प्रयोजन। अमृत का है जल, दूध, अन्न, स्वर्ग, घी। अली का है भोरा, बिच्छू, कोया, कोयल, मदिरा। आतुर का है रोगी, व्याकुल, पुस्तक, विकिल, पीड़ित। अंबर को कहते हैं आकाश, वस्त्र, केसर, कपास, अभ्र। अक्ष किसे कहते हैं? आंख को, सर्प को, पहिए को, धुरी को, पासे का खेल को, है ना। अज किसे कहते हैं? ब्रह्मा, बकरा, दशरथ के पिता, चंद्रमा, भेड़। अनंत किसे कहते हैं? आकाश को, ईश्वर को, अंतहीन को, बादल को, मोक्ष को। उसी तरह कुछ और शब्द हैं जैसे गुरु, गुरु का अर्थ होता है भारी, अध्यापक, बड़ा, श्रेष्ठ, बृहस्पति ग्रह। घन का अर्थ होता है बादल, हथौड़ा, घना, घंटा, लोहा। जाल का अर्थ है छल, माया, फरेब, जाली, फंदा, एक नेत्र लोग। दल, दल का अर्थ होता है पत्ता, समूह, सेना, भाग, मयान, फूल की पंखुड़ी। आगे उपचार, उपचार को अर्थ होता है इलाज, सेवा, उपाय, विधान और शिष्टाचार। कला, कला करते गुण, अंश, हिस्सा, चंद्रमा की 16 कलाएं। कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ है काला, देव की पुत्र, भारतीय कैलेंडर का एक पक्ष। फिर है गुण, गुण का अर्थ होता है स्वभाव, कौशल, डोरी, गुणा, गुण, वस्तु आदि। आगे है पूर्व, पूर्व का है एक दिशा, पहले, पुरखा, अग्रभाग। फल का है नतीजा, संतान, ब्याज, तीर का अग्रभाग। बल का है बलराम, शक्ति, सेना, कोआ, स्थूलता। भूत का है प्राणी, जगत, प्रेत, उत्पन्न, बीता हुआ। मधु का है शहद, मीठा, सोमरस, मग, बसंत ऋतु। आम का है साधारण फल, डंठल से अलग किया हुआ अन्न। उत्तर है एक दिशा, जवाब, बदला, पीछे, बचाव। पट्ट का है वस्त्र, पर्दा, कपाट, छत, सिंहासन। पद का है ओहदा, पैर, डग,
किरण कविता। मुद्रा का है अंगूठी, सिक्का, मुहर हठयोग के आसन। मूल का है जड़, कंद, उत्पत्ति स्थान, आरंभ, मूलधन। योग का है युक्ति, ध्यान, उपाय, जोड़, संयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऐसे कई शब्द होते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर आते हैं। इनके ज्ञान से अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहने की क्षमता आती है, से भाषा सुंदर बनती है। अर्थात पूरी पंक्ति ना बोल करके हम केवल एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जो अधिक जानता हो उसे बहुज्ञ। मछली की तरह आंखों वाली मीनाक्षी। रात को घूमने वाली निशाचर। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जिसकी तुलना ना की जा सकी अतुल्य। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। अंडे से जन्म देने वाला अंडज। जो कम खाता हो अल्पाहारी। बहुत दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। जिसका कोई आकार ना हो अर्थात निराकार। जो देखने में अच्छा लगे प्रियदर्शी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। ऊपर लिखा हुआ उपरोक्त। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित। जिसके नीचे रेखा खींची हो रेखांकित। ऊपर कहा गया प्रयुक्त। ठीक है, जिसके संतान न हो निसंतान। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। जो पहले हो चुका है भूतपूर्व। उच्च कुल से संबंध रखने वाला कुलीन। जो क्षमा की योग्य न हो अक्षम्य। हित चाहने वाला हितैषी। दूसरों का अच्छा सोचने वाला शुभ चिंतक। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। कम खर्च करने वाला मित व्यय। अधिक खर्च करने वाला अपव्यय। जिसका आरंभ न हो अनादि। जहां पहुंचा ना जा सके अगम्य। जो जीता ना जा सके अजय। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम। जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। जिसका पति मर गया हो विधवा। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष। पढ़े जाने योग्य पठनीय। और जिसे इंद्रियों से जीत लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। ठीक है, आगे है समरूपी बिनार्थक शब्द किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान और लेखन में हर्ष दीर्घ मात्रा आदि जैसा कम ही अंतर होता है, परंतु उनका अर्थ सर्वथा भिन्न होता है, वे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक तरफ है शब्द दूसरी तरफ है अर्थ। अति का अर्थ होता है बहुत और इति का अर्थ होता है समाप्त। अर्थात ये शब्द ऐसे होते हैं जिनकी ध्वनि तो एक समान होती है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे हमने पढ़ा अति। एक अति का अर्थ है बहुत और एक इति का अर्थ है समाप्त। दूसरा है अवधि। एक अवधि का अर्थ समय और दूसरी अवधि का है अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। अंक और अंग का गोद और अंग का अर्थ है शरीर का भाग। अवलंबन का अर्थ है सहारा और अवलंब का अर्थ है बिना रुकावट के। आदि का अर्थ है आरंभ और आदि का अर्थ है अभ्यास। अचल पहाड़, अचला पृथ्वी, अणु कण, अनु पीछे। उसी आधार पर है आगे अनल का आग, अनिल का वायु। उपयुक्त का ठीक, उपरयुक्त का ऊपर कहा गया। तरणी का नौका, तरणी का सूर्य। तुरंग का घोड़ा, तरंग का लहर। कुपथ का कुमार और कुपथ्य का है अनुचित भोजन। कटी का कमर, कीट का कीड़ा। कलियुग और कली का है फूल खिलने से पूर्व।
जो फूल की कली होती है ना। दूसरा है कुल, तो वंश, और कूल तो किनारा। ठीक है, चलिए तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा जो शब्द एक सा अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जो शब्दों का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द अनेक अर्थ रखते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो लेकिन में हर्ष दीर्घ की मात्रा जैसा कम अंतर होता है उसे सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।